कुछ और ब्रेक के बाद फोरका फायर में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बात कर लेते हैं राजस्थान की, जहां पर सियासी उठापटक लगातार जारी है और इसी बीच सीएम के नाम तक को लेकर अभी तक स्थिति क्लियर नहीं हो पाई है। कई नेता अब खुद को रेस से बाहर भी बताने लग गए हैं। जी हाँ, यानी कि बाबा बालकनाथ अब खुद को रेस से बाहर बता रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या पीएम मोदी की तरफ से कोई नया मैजिकल नाम या चेहरा सामने आएगा? ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में किसका होगा राज तिलक? विधानसभा विजय के 7 दिन बीत गए। दिल्ली से लेकर जयपुर तक बीजेपी में गहमा गहमी का माहौल है, लेकिन अब तक ये तय नहीं हो पाया कि बीजेपी की ओर से सत्ता कौन संभालेगा। राजस्थान में किसकी ताजपोशी होगी? ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि बाबा बालकनाथ ने अब खुद को इस रेस से बाहर कर लिया है और इसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट के जरिए दी कि पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनता जनार्दन ने पहली बार सांसद और विधायक बनाकर राष्ट्र सेवा का अवसर दिया। चुनाव परिणाम आने के बाद से मीडिया और सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं को नजरअंदाज करें। मुझे अभी प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में अनुभव प्राप्त करना है। वहीं वसुंधरा राजे सिंधिया का मामला भी अब हल्का होता दिख रहा है। हालांकि इसको लेकर कल यानी सोमवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक होने जा रही है। उससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी शनिवार रात राजस्थान के विधायकों से बात की। नड्डा के साथ हुई बातचीत को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इधर यूपी की सियासत से भी इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने उत्तराधिकारी का ऐलान कर दिया है। जी हां, और उत्तराधिकारी कोई और नहीं बल्कि अपने भतीजे आकाश आनंद को बनाया गया है। मायावती ने पार्टी की एक अहम मीटिंग बुलाई। बीएसपी की कमान आकाश को सौंपने का ऐलान कर दिया है। यूपी के पूर्व सीएम मायावती ने आज सुबह यह अहम बैठक बुलाई थी और अब बीएसपी का जिम्मा अपने भतीजे आकाश आनंद को सौंपा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की उत्तर प्रदेश से। देखिए, मायावती वैसे एक्टिव राजनीति से पहले ही खुद को कुछ हद तक साइडलाइन कर चुकी हैं। चुनाव के दौरान ही सिर्फ वो नजर आती हैं और ऐसे में अब उन्होंने अपना उत्तराधिकारी भी ऐलान कर दिया है। आज एक मीटिंग के दौरान उन्होंने कह दिया कि जब जरूरत पड़ेगी तो बसपा का जो कमान है वो अब उनके उत्तराधिकारी यानी उनके भतीजे आकाश संभाला करेंगे। और आज एक अहम बैठक बुलाई थी। हालांकि इस बैठक में कई पार्टी के पदाधिकारी मौजूद थे, कई दिग्गज नेता मौजूद थे, जिसमें ये निर्णय लिए गए हैं। इस मीटिंग में मायावती अपने भतीजे आकाश आनंद के साथ में पहुंची थी और आकाश आनंद के बारे में जान लीजिए। 2017 से आकाश आनंद ने राजनीति में एंट्री की, बहुत ज्यादा लंबा वक्त हुआ नहीं है। सहारनपुर में एक रैली करते हुए मायावती ने आकाश आनंद को यानी अपने भतीजे को लॉन्च किया था। तो पहली बार मंच पर वो तब मायावती के साथ दिखे और आकाश फिलहाल पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर के पोस्ट पर थे। गुड़गांव से इन्होंने स्कूलिंग की है, लंदन से एमबीए की पढ़ाई की है। मायावती के छोटे भाई हैं आनंद कुमार, इनके बेटे हैं आकाश आनंद। तो आकाश आनंद अब पार्टी के मुख्य पद पर रहेंगे, मुख्य कमान संभालते हुए नजर आएंगे। अब देखने वाली बात है कि आखिर आने वाले वक्त में किस नई रणनीति के साथ में आकाश बीएसपी को आगे लेकर जाते हैं। बीएसपी में नेतृत्व परिवर्तन पर लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। पार्टी के नेता उदयवीर सिंह ने क्या कहा, सुनिए। केवल लोकसभा में लग जाने के लिए कहा है। लोकसभा की तैयारी शुरू कर दी गई है और उसमें जाकर अपने क्षेत्र में काम करिए सभी लोग। आकाश आनंद जी को क्या जिम्मेदारी? उन्हें भाई जी ने कहा कि मेरे न रहने के बाद ये पार्टी के उत्तराधिकारी होंगे। कहीं पे उनको तैयारियों के लिए लगाया गया है? तैयारियों के लिए जो राज्य कमजोर है वहाँ माननीय आकाश आनंद जी काम करेंगे। यूपी उत्तराखंड में नहीं, यूपी उत्तराखंड में नहीं, अन्य राज्यों में है जो कमजोर राज्य है उनमें काम।